एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि समाज के लिए मैं कुछ न कुछ अच्छा करूं। बहुत सारी चीज मैं करता रहता हूं। शिक्षा के द्वारा तो बच्चों को मैं समाज के लिए तैयार कर ही रहा हूं। साथ साथ मैंने इधर पिछले 10-15 वर्षों में ये देखा कि कुंडली विज्ञान एक अद्भुत विज्ञान है। इसका इंटरेस्ट मुझे बनारस से हुआ जब मैं पीएचडी के दौरान कामेश्वर जी से मेरी मुलाकात हुई और कई भविष्यवाणियां मैं देख रहा था कि उनकी सत्य होती दिखाई पड़ती थी, तो धीरे धीरे फलित ज्योतिष में मेरा विश्वास बढ़ता है। एक रिसर्चर होने के नाते मुझे ये पता है कि किसी भी चीज में सीखने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। कुंडली भी उसी तरह से एक अद्भुत विज्ञान है और इसमें भी जो गणनाएं हैं मुख्य रूप से डाटा एनालिसिस इसमें विशेष महत्व रखता है। डाटा एनालिसिस के लिए आपको वैरायटी ऑफ कुंडली चाहिए। वैरायटी जितनी ज्यादा होगी, डाटा कलेक्शन जितना ज्यादा होगा, एनालिसिस उतनी ज्यादा होगी और रिजल्ट उतना ही सटीक होगा। इसी कारण से पिछले 10 वर्षों में मैंने कम से कम 1000 कुंडलियों का विश्लेषण किया है और अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह एक अद्भुत विज्ञान है। आजकल छुट्टी के दिनों में खासकर मेरे पास काफी समय है, जिसमें एक अच्छा खासा समय मैं इस कुंडली विश्लेषण को देता हूं। बहुत सारे लोगों की कुंडली का विश्लेषण करता हूं और उनको मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूं जिससे उनका भला हो। ग्रहों की चाल का एक महत्व है। जब मैंने टीवी में देखा कि प्रोफेशनल ज्योतिषी जो टीवी चैनलों पे आके बैठते हैं, उनके पास समय का अभाव या व्यवसायिक बाध्यता के कारण वे केवल लग्न कुंडली और महादशा देख के या अंतरदशा देखकर ही प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन किसी की कुंडली को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीजों का जानना जरूरी है। ग्रहों की पावर कैसी है, उनकी डिग्री कैसी है, कैसे उनके ग्रहों की पोजीशन है, ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, अपने घर के हैं। साथ साथ लग्न कुंडली के बराबर ही महत्व में चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली को भी देता रहा हूँ। साथ साथ इसमें सबसे जरूरी है कि कुंडली का कितना सूक्ष्म आप निरीक्षण कर रहे हैं। जिस प्रकार से रिसर्च में बार बार चीजों के एनालिसिस करने पर नई नई चीजें उभर कर आती है, उसी प्रकार जब एक ही कुंडली को आप कई बार देखें, कई बार एनालिसिस करें, तो आपको छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी और जो जो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों आपका प्रेडिक्शन भी सही होता जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये बात रहती है कि मैं पहले पैदा हुआ हूँ, मेरे पास जन्म समय या जन्म तिथि सही नहीं। मेरा कहना ऐसे लोगों के लिए 2 चीजें हैं। उनके बच्चे जिनकी जन्म तिथि उन्हें निश्चित रूप से पता है, जिनका समय पता है, तो उनकी कुंडली से भी बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हर कुंडली में पिता का घर है, बच्चों का घर है, पत्नी का घर है, भाइयों का घर है। ऐसे में जितने ज्यादा डाटा आपके पास होंगे, रिजल्ट उतना ज्यादा रिफाइंड आएगा। निश्चित रूप से बहुत बार मैंने पाया है कि हाथ, अगर आप हस्तरेखा की बात करें तो बहुत सारी चीजें हस्तरेखा भी एक विज्ञान है, बहुत सारी उसकी चीजें कुंडली से मैच करती है। देखा गया है कि अगर आपका आपका शुक्र उच्च का हाथ में है तो कुंडली में भी हाथ का नजर आता है। आपकी सूर्य रेखा हाथ में अच्छी है, सूर्य का माउंट अच्छा है, तो कुंडली में भी सूर्य आपका अच्छा है। तो इन सारी बहुत सारी विधियां हैं और सब विधियां इम्पोर्टेंट हैं।
किसी विधि को मैं गलत नहीं मानता हूँ। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि वो विधि मुझे नहीं आती है। किसी चीज को एकाएक बिना जाने ये कह देना ये चीज तो होती ही नहीं है, वो मेरी अज्ञानता को शो करता है। मैं अज्ञानी हूँ, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो नहीं कहा जा सकता है अथवा नहीं है। केवल ये कहा जा सकता है कि मुझे इसमें ज्ञान है या नहीं।